हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। अभी शाम का टाइम है और मैं अपना हाथ पैर धो करके सीधे मैं आपको स्किन केयर पे मिल रही हूँ। थोड़ा सा मैं पैम्पर हो रही हूँ क्योंकि आज मैं बताऊँ ना तो मैं पूरे दिन से पड़ी हुई थी। पड़ी हुई मीन्स आलस बहुत भरा हो रखा था। जब से मैंने लंच वगैरह बनाया, मैंने लंच भी नहीं किया। आज पूरे दिन मैंने कुछ नहीं खाया। बस ब्रेकफास्ट के टाइम मैंने एक मेथी का पराठा एंड चाय ली थी। उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया। मन नहीं हो रहा था, पता नहीं अजीब सा दिन लग रहा था मुझे। बट मैंने अपने आप को खुद से ही पैम्पर किया एंड मैं उठी एंड थोड़ा सा अपना स्किन केयर किया, तैयार वैयार हुई, खुद को देख के अच्छा फ़ील हुआ। फिर मैंने कहा चलो कपड़े देख लेती हूँ, मेरे पास कौन सी साड़ियाँ हैं, कौन सा कलेक्शन है, या श्रेय के पास किस तरीके से कपड़े हैं, मुझे और लेने हैं या नहीं, क्योंकि अब आ गई हैं शादियाँ। तो बस उसी हिसाब से मैं शॉपिंग कर लूँगी ना, तो इसलिए यहाँ पर मैं अलमारी भी लगा दूँगी, कपड़े भी फ़ोल्ड करके रख दूँगी जो भी उथल-पुथल हो गए हैं, और कपड़े देख भी लूँगी कि क्या-क्या मुझे लेना है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कपड़े कि ये देखिए श्रेय ने एक बार ही कपड़े पहने और अब इनको ये बन नहीं रहे हैं, तो ये हो गए कपड़े वेस्ट। तो बस कहीं दे देंगे किसी को तो उनको काम आ जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे मैं वापस से अपने कपड़े लगाने लगी हूँ। श्रेय के ऊपर वाले बॉक्स में कपड़े लगा दिए हैं। यहाँ पर मैं अपने कपड़े देख रही हूँ मेरे पास क्या है क्या नहीं है। और कुछ ब्लाउजेज़ हैं जिनको मुझे रिपेयर करना है। ठीक है, किसी का हुक निकल गया है, तो किसी का जो लटकन वगैरह होता है वो निकल गया है। मुझसे ना लटकन एंड हुक बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं ब्लाउजेज़ वगैरह के, तो मैं वही देख रही थी। एंड बस सारे के सारे कपड़े लगा दिए। कुछ स्वेटर वगैरह मुझे रखनी थी क्योंकि अब डे बाय डे थोड़ी सी ठंड कम हो गई है। अच्छा, मैंने स्वेटर रखे आज एंड दूसरी दिन बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी, तो फिर मैंने कहा चलो अब मैं कुछ भी नहीं रखने वाली हूँ। एक्स्ट्रा जो ब्लैंकेट थे वो भी फिर मैंने नहीं रखे एंड स्वेटर भी नहीं रखी, क्योंकि अभी ठंड एकदम से चली गई थी एंड वापस फिर आ गई है ठंड। और यहाँ पे मैंने चूड़ियाँ वगैरह देख लिए कि मेरे पास कौन से कलर की हैं एंड मुझे और कौन से कलर की लेनी है। और उसके बाद फिर मैंने कहा चलो पूरा का पूरा बेडरूम जो है मैं सही कर देती हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा पहले क्या हालत हो रखी थी बेडरूम की। फिर मैंने कहा चलो बेडरूम के नीचे भी कुछ कपड़े हैं तो उनको भी देख लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मेरे जो बहुत हैवी हैवी साड़ियाँ हैं वो मैं यहाँ पर रखती हूँ एंड जो रोज़मर्रा की बेडशीट्स वगैरह हैं वो रखती हूँ। तो बस यहाँ पे बेडशीट वाला जो बॉक्स था बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा हुआ था। बस ऐसे ही बेडशीट उठाती थी और कपड़े इधर उधर हो जाते थे। तो मुझसे ना कपड़े ढंग से नहीं रह पाते, तो मुझे बार बार कपड़े लगा कर रखने पड़ते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सारे कपड़े लगा कर रख दिए हैं अच्छे से। कुछ ब्लाउजेस रिपेयर करने हैं उनको निकाल दिया है, और अब मैं पीऊँगी चाय आराम से टीवी देखते देखते। अच्छा, कभी-कभी होता है ना आपके साथ भी, बहुत आलस भरा रहता है। मतलब घर में कुछ भी नहीं ऐसा नहीं हुआ है जैसा आप समझ रहे हो कि कुछ बवाल हुआ होगा या कुछ मतलब कहा-सुनी हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट फिर भी दिन अजीब लग रहा था, आलस से भरा हुआ लग रहा था। तो ऐसा होता है, बट कोई नहीं, खुद को पैम्पर रखिए उस टाइम, आपको जो पसंद आए वो कीजिए। तो बस यहाँ पे मैंने अपने लिए लिया है चाय एंड एक पराठा, और उसके साथ में कथा सुन रही हूँ। बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है शाम के टाइम। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अभी शाम का टाइम है, अभी आप देख सकते हो शाम के बज रहे हैं 6। चाय वाय मैंने पी ली है और अब मैं बैठी हूँ एकदम तसल्ली से। एंड नाउ आई फील मच बेटर, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, क्योंकि पहले मैं थोड़ा सा लो फील कर रही थी। एंड एक होता है ना, जब आपकी तबीयत खराब है कुछ भी चीज़ करने का आपका मन नहीं होता, आलस जैसा भरा रहता है। बट धीरे 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 मैंने अपने आप को खुद से ही पैम्पर किया एंड मैं उठ गई। जैसे ही मैंने काम किया तो मुझे अच्छा फील हुआ, फिर जाके मैंने चाय पी ली और चाय पीने के बाद मुझे और भी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। श्रेय अभी है नहीं, श्रेय गए हैं अपने पापा जी के साथ शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि उनके कपड़े वगैरह लाने हैं। शादी सर पे आ खड़ी है, 2-3 शादियां हैं और हमारी शॉपिंग कुछ भी नहीं हुई है।
टोटली बिल्कुल कुछ भी शॉपिंग नहीं हुई है। तो मैंने कहा चलो आज संडे है, आज श्रेय को तो भेज ही देते हैं उनके पापा के साथ, तो वो शॉपिंग करके आएंगे। कल मंडे है तो कल चले जाएंगे श्रेय अपने स्कूल एंड मैं जाऊंगी कल शॉपिंग करने के लिए। बेसिकली मुझे ऐसा कोई शॉपिंग करनी है नहीं, मेरे पास बहुत हैवी हैवी साड़ियाँ भी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जो हैवी साड़ियाँ हैं आपके पास तो क्यों फालतू में लेना दूसरी साड़ियाँ। तो बस उन्हीं हैवी साड़ियों को मैं यूज़ करूँगी। एंड मेकअप भी है मेरे पास, सारे मेकअप प्रोडक्ट हैं। हाँ, मुझे चूड़ा या बैंगल वगैरह ख़रीदनी है तो वो मैं जाऊँगी। एंड पार्लर वगैरह कल ही कंप्लीट कराऊंगी क्योंकि शादी आ गई है, तैयारी कुछ भी नहीं हुई है। तो और नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड डे का टाइम है, मैं निकल आई हूँ बाज़ार में यहाँ पे, और मैंने कहा चलो शॉपिंग कर ही लेती हूँ जो जो भी मुझे लेना है। तो मैंने लिस्ट आउट कर लिया है कि मुझे क्या क्या लेना है। मेरे साथ है दीपिका, ऑब्वियसली हम दोनों ही शॉपिंग करते हैं, तो बस हम दोनों की बहुत अच्छी पड़ती है, अच्छे से शॉपिंग भी कर लेते हैं। और एक होता है ना कि आपको जिसके साथ कंफर्टेबल फील होता है आप उन्हीं के साथ जाते हो। हाँ हाँ हाँ, साइज दिखाइए आप। साइज बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी जो साइज हो। मैं तो बाहर हूँ ना यार, आपके लिए तो चप्पल ढूंढना पड़ेगी। चलो क्या अभी उनका फोन नहीं है वकील साहब का? चलो आप साइज चेक करिए। ये नंबर आ रही है चप्पल पे, साइज देखिए। तो मैं आई हूँ एक फुटवेयर शॉप पे जहाँ पे मुझे अपने लिए जूती एंड चप्पल्स वगैरह लेनी थी, वेडिंग के लिए। बेसिकली मेरा पर्पस अभी यही था। तो यहाँ पे सबसे बड़ा इशू हो रहा था मेरा साइज़ का, क्योंकि मेरे साइज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। उन्होंने अपना पूरा का पूरा जितना भी अच्छा कलेक्शन था सब ला के रख दिया, बट ये सबसे बड़ी शॉप है, बट यहाँ भी मेरा साइज़ नहीं मिल रहा था। बट जैसे तैसे उन्होंने फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करके ढूँढा, दैन फाइनली मैंने अपनी जूतियाँ वगैरह ले ली हैं। और फिर हम लोग निकल आए हैं थोड़ा-सा बैंगल मार्केट में, जहाँ पर मुझे अपना चूड़ा वगैरह ख़रीदना था। ये है मेरी फ़ेवरेट प्लेस मार्केट की। तो बस यहाँ पे मैं अपना चूड़ा ले रही हूँ। मैं यही सोच रही हूँ कि रेड लूँ या ब्राउन लूँ, रे क्योंकि ये दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो फाइनली इसमें से मुझे ब्राउन बहुत पसंद आया है, क्योंकि मेरे पास रेड कलर तो है ही ऑब्वियसली, तो मैंने कहा चलो ब्राउन ही ले लेती हूँ। क्योंकि इसके जो आसपास के जो कंगन थे, कड़े थे, वो भी बड़े प्यारे लग रहे थे। उसके बाद जाके हम लोग को भूख लगाई थी। एंड होता है ना कि मार्केट करने जाओ, शॉपिंग करने जाओ, बताशे या टिक्की ना खाओ तो फिर शॉपिंग अधूरी रह जाती है। तो बस यहाँ पर मैं और दीपिका अपने बताशे इंजॉय कर रहे हैं, जो कि बहुत चटपटे एंड बहुत अच्छे थे। एंड रियली मैं काफ़ी दिनों बाद बताशे खा रही हूँ, काफ़ी दिनों बाद बताशे पी रही हूँ, क्योंकि मुझे याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम कब पिया था। एंड उसके बाद वापस से हम निकल गए हैं अपनी शॉपिंग कंटिन्यू करने के लिए, जहाँ पर मुझे लेनी थी कुर्ती थोड़ी सी हैवी। पता है, आप जिस उम्मीद से शॉपिंग करने जाते हो कि मुझे ये लेना है और इस वाली शॉप पे तो ये मिल ही जाएगी, तो फिर आगे वाली शॉप पे ये ले लेंगे, ऐसा होता है ना। हम लोग मन ही मन सारे प्लान बना लेते हैं, पहले हमें यहाँ जाना है, फिर ये करेंगे, फिर ये। बट लास्ट में क्या होता है ना, जो होना होता है वो वही होके रहता है। मुझे यहाँ पे मैं बड़ी उम्मीद रख के आई थी कि मुझे यहाँ पे कुर्ती मिल जाएगी, बट नहीं मिली। कोई बात नहीं, फिर मैंने कुर्ती का छोड़ ही दिया। मैंने कहा चलो मैं ऑनलाइन ही शॉप कर लूँगी कुर्तियाँ। एंड यहाँ पे फिर हम लोगों ने लिया था साउथ इंडियन, जो कि मेरी फेवरेट प्लेस है। एंड यहाँ का जो साउथ इंडियन है बहुत टेस्टी है, बिल्कुल साउथ इंडियन ही टेस्ट आता है। यहाँ के बनाने वाले भी साउथ इंडियन से ही है, तो ऑब्वियसली उनके हाथों का एक अलग ही टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पे मैं और दीपिका अपना इडली सांभर एंड डोसा एंजॉय कर रहे हैं। एंड उसके बाद फिर मैं घर के लिए नहीं, उसके बाद फिर मैं गई थी पार्लर, फिर मैं घर के लिए निकली थी। मुझे घर आते आते 8-9 का टाइम हो गया था रात को। तो इस तरीके से हमने शॉपिंग कर ली है। होप यू आपको मेरा वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।